हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और हम जो है मैकबेथ पढ़ रहे हैं। एक्ट 2 का सीन 1 पढ़ लिया था हमने। हम इस वीडियो में सीन 2 पढ़ने वाले हैं। प्लेस इज़ द सेम, मैकबेथ का कासल है और लेडी मैकबेथ का प्रवेश होता है। लेडी मैकबेथ जो है वो क्या बोल रही है कि वो शराब जिसके नशे में जो गार्ड्स चूर पड़े हुए हैं ना, उसी शराब ने मेरे अंदर ब्रेवरी भर दी है, जोश भर दिया है। जिस शराब ने उन्हें पागल बना दिया है और वो बेहोश पड़े हुए हैं, उसी शराब ने मेरे अंदर एक आग सी जला दी है। मतलब वो फेमिनिन क्वालिटीज़ बोल के मेल क्वालिटीज़, मैस्कुलिन क्वालिटीज़ उसके अंदर आ गई हैं। हार्क सुनो, पीस मैंने शांति। तो ये उल्लू जो है वो पुकार पुकार कर उस बेचारे राजा के मौत की सूचना दे रहा है। बस अब यम के जो दूत हैं वो उसकी आंखों के सामने आए गए होंगे, है ना। दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं और उसका जो स्लीपिंग रूम है उसके जो सभी अधिकारी हैं वो शराब के नशे में दूत इस तरह खराटे ले रहे हैं मानो वो अपनी ड्यूटी का क्या कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, है ना। और एक चीज़ और है, मैंने उनके शराब में क्या कर दिया है, जहर मिला दिया है ना। तो लेट्स सी वेदर दे लिव और नॉट। तो मैकबेथ जो है फिर वो क्या बोलता है कि अंदर से घबराया हुआ है वो कि कौन है, क्या है, मतलब वो समझ नहीं आ रहा कुछ कि कौन है क्या है। लेडी मैकबेथ जो है वो बोलती है अल्लाह का वर्ड जो है वो जैसे फीमेल्स बोलती है ना, हाय, उस तरह का वर्ड है ये। सॉरी, मुझे डर है कि शायद उनकी नींद खुल गई है और तुमने अभी तक अपना काम किया नहीं है। इस तरह से काम शुरू करके अधूरा छोड़ देंगे अगर हम, तो हमारा जो है विनाश हो जाएगा। हम जो है किसी काम के नहीं रहेंगे। लिसन, मैंने उन कटारों को तैयार कर दिया है और वो उनसे बच नहीं सकता। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं तुम्हें सच बता रही हूँ कि यदि सोती अवस्था में उसका चेहरा मेरे पिता से नहीं मिलता ना तो मैं उसको कब का मार डालती। मतलब मैं तुम्हें कहती नहीं, ये जो है मैकबेथ को बोल रही है। एक्चुअली मैकबेथ सामने नहीं है उसके, बट यू नो इस संवाद स्थापित हो रहा है एक तरह से उनका। तो ना मैकबेथ वहाँ पे आता है और तो उसको एड्रेस करती है माय हस्बैंड, और मैकबेथ बोलता है मैंने वो काम कर दिया है, मतलब मैंने मार दिया है। क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी क्या? लेडी मैकबेथ बोलती है मैंने तो सिर्फ उल्लू और जो क्रिकेट्स हैं उनकी आवाज़ सुनी। क्रिकेट में झिंगुर बोलते हैं, उनकी आवाज़ सुनी। क्या तुम कुछ बोले थे क्या? मैकबेथ बोला कब? तो वो बोली अभी अभी। तो बोला जब मैं उतर रहा था नीचे वहाँ से तब? तो बोलती है हाँ। मैकबेथ बोलते हैं सुनो, ये सेकंड चैम्बर जो है उसमें कौन लेटा हुआ है? तो लेडी मैकबेथ बोलती है कि डोनाल्ड बियन उसमें लेटा हुआ है। तो मैकबेथ बोलता है दिस इज़ अ सॉरी साइड, बहुत दुख की बात है, अपने हाथों की तरफ देखता हुआ, है ना। मतलब अपने हाथों की तरफ देखता हुआ बोलता है कि ये बहुत ही दुख की बात है। लेडी मैकबेथ बोलती है कि भाई अब ये बोलना कि दुख की बात है तो मूर्खतापूर्ण बात होगी, है ना, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैकबेथ बोलता है, ये जो लाइन्स है मैकबेथ की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स में से अगेन है। याद रखना है कि ये लाइन किसने बोली है ना। रिमेंबर, जो मैं बोलता हूँ याद रखना, तो याद रखोगे तो फ़ायदा होगा। मैकबेथ बोलता है कि जब मैं आ रहा था तो उनमें से एक व्यक्ति गार्ड्स में से अपनी नींद में हंसने लगा और दूसरा चिल्लाया मर्डर, है ना। उन्होंने एक दूसरे को जगा दिया। मैं वहाँ खड़ा रहा और सुनता रहा उनको, है ना, परंतु उन्होंने अपनी प्रार्थना कही और फिर से वापस से सो गए। हाँ वो दो, लेडी मैकबेथ बोलती है कि हाँ वो दोनों सोए हुए एक साथ। मैकबेथ बोलता है कि उनमें से एक चिल्लाया कि भगवान हमारा साथ दे, दूसरा बोला अमीन, शांति शांति बोलते हैं इसको। एंड एज दे हैड सीन मी विद दिस हैंगमैन्स हैंड्स, जब उन्होंने मुझे इन हाथों के साथ देखा, मतलब जिनमें खून लगा हुआ है, तब वो ये बोले। उनके डर को देखते हुए मैं आमीन भी नहीं बोल सका, है ना। जब उन्होंने कहा ना गॉड ब्लेस अस, तो मैं बोल नहीं पाया। मतलब एक इतना अच्छा शब्द जो भगवान का नाम लेना है वो भी मैं नहीं बोल पाया, ऐसा मैं कह नहीं पाया। मतलब लेडी मैकबेथ बोलती है कि इस पे ज़्यादा गहराई से सोचने की ज़रूरत नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है। मैकबेथ बोलता है कि लेकिन मेरे मुंह से अमीन या आमीन शब्द जो है उस समय क्यों नहीं निकल पाया, जबकि उस समय मुझे गॉड की ब्लेसिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस समय मेरे गले में ये शब्द अटक गया। तो
लेडी मैकबेथ बोलती है कि ऐसे जो काम होते हैं उनमें इस तरह से सोचते हुए उलझना नहीं चाहिए, है ना। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तो पागल ही हो जाएंगे, है ना। तो मैकबेथ बोलता है कि मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक आवाज़ सुनी थी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, याद रखना बच्चों, कि सोना नहीं है ना। मैकबेथ जो है उसने इनोसेंट स्लीप का मर्डर कर दिया है। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह है कि सोता हुआ आदमी जो होता है वो एकदम इनोसेंट होता है, उसको मारना दुनिया के सबसे बड़े पापों में से एक है। तो मैंने वो पाप कर दिया है। तो मैकबेथ ने नींद की हत्या कर दी है। वह नींद जिसकी गोद में सोया हुआ प्रत्येक पर्सन जो है बिल्कुल इनोसेंट लगता है। वह नींद जिसमें मनुष्य के जीवन की चिंताएं जो है वो मिट जाती हैं कि मानो कोई रेशम के उलझे हुए गुच्छे को सुलझा दे, है ना। और वह नींद जिसके आंचल में मुंह ढक के दिन भर का थका प्राणी सोता है और उसके दुख और चिंता से बंधे हृदय को शांति मिलती है। वह नींद जो मनुष्य में एक नई क्या करती है? स्फूर्ति भरती है। तो उस नींद में मैंने उसको मारा है, मतलब बहुत बड़ी बात है ये। तो लेडी मैकबेथ बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है? मैकबेथ फिर से वो आवाज़ चिल्लाई, क्या चिल्लाई? अब सोना नहीं है, मतलब तुम सोओगे नहीं। और पूरे घर से वो चिल्ला चिल्ला के आवाज़ आ रही है कि ग्लैमिस ने नींद का मर्डर कर दिया है। ये तो इसकी हिंदी मीनिंग हो गया। मतलब वास्तविक मीनिंग क्या है इसका? कि सोते हुए आदमी का मर्डर कर दिया है। इसलिए कार्टर जो है ऑफ थेन वो कभी सोएगा नहीं। अब मैकबेथ अभी कभी भी सोएगा नहीं। ये एक तरह से पूर्वानुमान बोल सकते हो आप कि आगे जो होने वाला है उसका पूर्वानुमान जो है, प्रीमोनिशन जो है वो मैकबेथ को हो रहा है कि अब मैकबेथ कभी सो नहीं पाएगा। तो लेडी मैकबेथ बोलती है कि कौन था जो इस तरह से चिल्लाया था? थेन, है ना, उसको वर्दी बोल रही है। तो तुम क्यों इस तरह से पागलों की सी बातें करके अपने जो पुरुषत्व है उस पर धब्बा लगा रहे हो? जाओ और पानी लेकर अपने हाथों को क्या करो? इन खून के दागों को धो दो, जो कि एक सबूत है, जो कि एक विटनेस है ना। तो पर ये तुम डैगर्स को अपने साथ क्यों ले आए? खंजरों को अपने साथ क्यों ले आए? कटारों को अपने साथ क्यों ले आए? इन्हें तुम्हें वहीं छोड़ देना चाहिए था, है ना। जाओ इन्हें जाकर वहीं रख दो और उन सोए हुए पहरेदारों के खून के दागों से पूरी तरह से इनको रख दो। मतलब जो पहरेदार सो रहे हैं उन पे खून लगा दो। तो मैकबेथ बोलता है कि नहीं नहीं, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, है ना। मैंने क्या कर दिया? मैं ये सोचकर बहुत ही डर रहा हूँ। अब मेरा उस तरफ जाने का साहस या हिम्मत नहीं हो रही है। लेडी मैकबेथ बोलती है कि तुम जो है बहुत ही कमज़ोर हो अपने इरादों में, है ना। तो बोलती है मुझे ये डैगर्स दो, है ना, ये डैगर्स मुझे दे दो। और ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है कि जो सोए हुए व्यक्ति हैं और मरे हुए व्यक्ति हैं वो जो होते हैं ना, बस वो तस्वीरों की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? तस्वीरों की तरह, है ना। सिमिली भी बोल सकते हो। तो तस्वीरों की तरह होते हैं, वो किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, है ना। और तस्वीरों को देखकर, शैतान की तस्वीरों को देखकर बच्चा जो होता है ना, बच्चा वो डरता है। याद रखना, बड़े नहीं डरते हैं, है ना। मैं जाती हूँ, वहाँ जाकर मैं क्या करूँगी? और अगर डंकन के शरीर से थोड़ा सा भी गर्म खून निकल रहा हो ना, तो मैं उन सोए पहरेदारों के चेहरों को रंग दूंगी, क्योंकि इस मर्डर का जो डाउट है वो उन्हीं पर ही होना चाहिए। और अंदर से खटखट की आवाज़ आने लगती है। मैकबेथ बोलता है कि ये खटखट की आवाज़ कहाँ से आ रही है ना, और मुझे ये क्या हो गया है? मतलब वो पागलपन आने लग गया है। वो अपने खून से रंगे हाथों को देखिए बोल रहा है वो। तो वो बोलता है कि ये हाथ कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये मेरी आंखों के सामने, है ना। देखो मेरी आंखों को नोच नोच कर निकाल रहे हैं ये, मतलब मैं देख नहीं पा रहा उनको। क्या हुआ ये? मेरे ये भी हाइपरबोलिक का एग्जांपल आने वाला है ये, कि अगर मैं अपने हाथों के दागों को अगर समुद्र से धोने की कोशिश करूँगा ना, तो समुद्र का सारा पानी भी नहीं मिटा पाएगा, है ना। इनसे तो एक बार जो नीला पानी है ना, वो भी क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेडी मैकबेथ जो डैगर रखने गई थी वो वापस आ जाती है। तो वो कहती है कि देखो अब मेरे हाथ भी तुम्हारी तरह लाल हो गए हैं, परंतु मेरा जो हार्ट है ना तुम्हारी तरह वाइट नहीं है। मतलब कायर मैं नहीं हूँ, तुम तो कायर हो। तो फिर से अंदर से खट 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 की आवाज़ आ रही है। तो लेडी मैकबेथ बोलती है कि जो
साउथ एंट्री है, साउथ की जो दक्षिण की जो एंट्री है उस पर कोई आवाज़ सुनाई दे रही है ना, हमें अपने चैम्बर में चलना चाहिए, मतलब हमें यहाँ खड़े रहना नहीं चाहिए। थोड़ा सा पानी जो है वो हमारे हाथों से इन दागों को मिटा देगा। कितना आसान है ये, है ना, मतलब बहुत ही इजी है ये, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तुम समुद्र उधर की बात कर रहे हो, है ना। तो वो बोलता है कि तुम्हारे स्वभाव में जो कंसिस्टेंसी थी, जो मतलब दृढ़ता थी, वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। मतलब लगता है कि तुम्हारे अंदर दृढ़ता रही नहीं है। फिर से खटखट की आवाज़ आती है। फिर वो बोलते हैं, फिर बोलती है सुनो, और ज़्यादा खड़खड़ की आवाज़ आ रही है ना, अपने कपड़े पहनो रात वाले, कि अगर हमें जाने की ज़रूरत पड़ी बाहर, है ना, तो हम क्या शो करेंगे अपने आप को कि हम वॉचर्स हैं, मतलब हम उनका ध्यान रख रहे हैं, है ना। और अब पागलों की तरह अपने इन विचारों में खोए मत रहना। मकबत बोलता है कि अपने काम को याद करके अच्छा होता कि मैं ना होता, ये तो हिंदी होगी इसकी, तो लेकिन वास्तविक मतलब क्या है इसका, कि मैं पागल ही हो जाऊं तो अच्छा है। फिर वो बोलता है कि वेक डंकन विद द नोकिंग, आई वुड दाउ कुडस्ट, अपनी आवाज़ से डंकन को जगा दो, या डंकन तुम जग जाओ यह आवाज़ सुनकर, काश तुम जग पाते वापस से। और वो वहाँ से चला जाता है। मतलब ये है कि एक्ट 2 के सीन 2 में डंकन का मर्डर हो गया है, और मकबत जो है वो इस समय बुरा फील कर रहा है बहुत, और लेडी मकबत जो है वो उसको थोड़ा सा ब्रेवरी वापस देने की कोशिश कर रही है। हालांकि वो उसको टोंट कस रही है कि तुम जो है ब्रेव नहीं रहे, तुम बहादुर नहीं रहे, लेकिन एक्चुअली उसका पर्पज़ यही है कि वो थोड़ा सा डरना कम करे और पागलों की तरह बिहेव करना बंद करे। सो दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट 2 का सीन 3 और 4 दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि सीन 3 छोटा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड नाइट।